प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.1 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। देखिए, गेंदों की संख्या दी गई है। ये टीम ए का नंबर दिए गए हैं और ये टीम बी के अंक रन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था, जहाँ पर हमें कक्षा दी गई थी सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर हमें केवल टीम ए और टीम बी का अंतर दिया गया है। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, गेंदों की संख्या लिखनी है और इसके बाद इनका हमें मध्यमान लिखना है। 1, 6 का 3, यहाँ पर 9, यहाँ 15, यहाँ 21, 27, 33, 37 से 42 में 39, 43 से 48 में 45, फिर 51 और यहाँ पर 57। यहाँ टीम ए के अंक दिए गए हैं जो टीम ने रन बनाए हैं, या टीम बी के अंक दिए गए हैं। देखो, टीम ए और टीम बी को देखने के बाद इसके बाद हमें टीम ए और टीम बी के लिए हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे। बिंदु उसी तरह से निकालते हैं जैसे हमने पहले निकाले थे। देखिए, जैसे यहाँ पर पहला टीम ए के लिए निकाले, टीम ए के लिए बिंदु पहला कौन सा होगा? 3, 2, दूसरा 9, 1, फिर 15, 8, 21, 9। देखिए, उसी तरह से दे रखा 3, 2, फिर 9, 1, 9, 1, उसके बाद 15, 8, 21, 9, 27, 4, 33, 5, 39, 6, फिर 45, 10, फिर 51, 6, 57, 2। ये सेक्शन ए के लिए आ गए, सॉरी टीम ए के लिए आ गए। इस तरह टीम बी के लिए वही 3, 5, फिर 9, 6, 15, 2। इस तरह से हमने टीम बी के लिए निकालने हैं। 3, 5, 9, 6, 15, 2, उसके बाद 21, 10, 27, 5, 33, 6, 39, 3, 45, 4, 51, 8, 57, 10। तो देखिए, ये हमें दोनों टीमों के लिए बिंदु प्राप्त हो गए। जब हमें बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, इसके बाद हम ग्राफ पेपर के ऊपर बारंबारता बहुभुज दोनों टीमों के लिए तैयार करते हैं। बच्चों, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना पड़ता है। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से इसमें करना है। देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हमारा मध्यमान दिया गया था। एक खाने को 1 के बराबर मान देते हैं, जैसे 3, 9, 15, 21, 27 जो जो दे रखा था। 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 और 57 जो हमने हमने जो एक्स अक्ष माना है उस पर हमने लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ हम अंक लिखते हैं जो टीम ए और टीम बी के अंक दिए गए थे। अब देखिए, ग्राफ पेपर पे शो कैसे करना होता है। सबसे पहले टीम ए के लिए निकालते हैं हम। टीम ए के लिए पहला बिंदु है 3 और 2। तो सबसे पहले टीम ए कहाँ पर है? अभी हमने स्ट्रीम शुरू करेंगे। जब हम टीम ए और टीम बी के लिए निकालेंगे, पहले टीम ए के लिए 3 और 2, यानी 3 यहाँ 2 यहाँ। जब हम देखिए कहाँ मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पर मिलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 2। इसके बाद लिखते हैं 9, 1, 9 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसको मिला देते हैं। ये आ गया हमारा 9, 1। इसके बाद 15 और 8, 15 ये रहा, 8 हमारा काफ़ी ऊपर जाएगा। ये देखिए कहाँ मिलते हैं आपस में, ये यहाँ मिल रहे हैं, तो ये आ जाता है हमारा 15, 8। आप ये मत देखना कौन सा कहाँ मिल रहा है, जितना भी ऊपर जाए चाहे जितना भी नीचे जाए, आपको पॉइंट वो लगाना है। उसके बाद आता है 21 और 9, 21 यहाँ है, 9 और ऊपर जाइएगा, 21 और 9 ये यहाँ जाता है, ये आ गया हमारा 21 और 9। इसके बाद 27 और 4, 27 यहाँ है और 4 नीचे आ जाइए, तो 27 और 4 पॉइंट ये आ गया हमारा, ये आता है 27, 4। इसके बाद 33 और 5, 33 ये रहा और 5 हमारा ऊपर जाइएगा, ये आ जाता है हमारा 33 और 5। उसके बाद 39 और 6, 39 यहाँ है और 6 हमारा थोड़ा सा और ऊपर, और ये आ जाता है, ये आता है हमारा 39 और 6। इसी तरह से हमें हर क्वेश्चन में पूरे का पूरे में लगाते चले जाता है। 39 6 तक आ गया। इसके बाद है हमारा 45 और 10, 45 यहाँ है, 10 हमारा बहुत ऊपर जाएगा, ये 45 और 10 ही मान के चलिए, ये पॉइंट आ जाता है हमारा, ये आता है हमारा 45 और
10। इसके बाद आता है हमारा 51 और 6। देखिए 51 कहाँ है हमारा बिंदु, यहाँ है, और 6 ये आ जाता है नीचे। 51 और 6 यहाँ बैठेगा, तो ये आ जाता है हमारा 51 और 6। लास्ट बिंदु आता है 57 और 2। 57 यहाँ है और 2 इसके ऊपर ये आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 57 और 2। ये पॉइंट आ गया हमारा 57 और 2 का। अब देखिए लास्ट में अब हमें क्या करना है, इसको हमें आपस में मिला देना है। तो कहाँ से शुरू करना है ये आपको ध्यान रखना है। पहले हमारा बिंदु था 3 2, यहाँ से शुरू करा हमने। उसके बाद बिंदु आया 9 1, तो इसको पहले 9 1 से इस तरह से मिलाते हैं। फिर आता है 15 8, 15 8 यहाँ पर है, इसको आप फिर इस तरह से यहाँ पर हमारा 15 8 से इसको मिला देते हैं। चलिए हाथ से मिला देते हैं, आप चाहे स्केल से मिला सकते हैं। 15 8 को इस तरह से यहाँ से मिला देते हैं। फिर 21 और 9, 21 9 को यहाँ मिला दिया। उसके बाद 27 4, 27 4 कहाँ है, ये आ गया नीचे। फिर नीचे आ जाइए, ये आ गया 27 4। 27 4 के बाद 33 5, 33 5 यहाँ आ गया। उसके बाद आता है हमारा 39 6, 39 6 ये बिंदु आ गया। 39 6 के बाद आता है 45 10, 45 10 देखिए ऊपर पहुँच जाता है बिंदु, ये 45 10 आ जाता है। फिर 51 6, 51 6 यहाँ आ जाइए, ये फिर नीचे आ जाता है 51 6 पर। 51 6 के बाद है 57 2, और ये हमारा 57 2 का बिंदु यहाँ आ जाता है। इस तरह से हमारा टीम ए का तैयार हो जाता है ये बारंबारता बहुभुज। अब इसी तरह से टीम बी के लिए निकालते हैं। टीम बी के लिए पहला बिंदु क्या है, 3 5। देखिए सबसे पहले हमारा टीम बी के लिए ये बिंदु था हमारा 3 5, तो 3 ये रहा और 5 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा 3 5, ये आता है हमारा सेक्शन टीम बी के लिए आ गया ये हमारा 3 और 5 बिंदु। उसके बाद आता है 9 6, 9 यहाँ है और 6 ये आ गया बिंदु, ये आता है हमारा 9 और 6। फिर 15 और 2, 15 यहाँ है, 2 यहाँ है, नीचे आ जाइए, ये आ जाता है 15 2। फिर 21 10, 21 यहाँ है और 10 हमारा फिर ऊपर चला जाता है, 21 10 आ जाता है ये बिंदु, 21 10। उसके बाद 27 5, 27 यहाँ है और 5 ये आ जाता है बिंदु, तो ये आ जाएगा 27 और 5। उसके बाद आता है 33 6, 33 ये आ गया और 6 ये आ गया, तो ये मान के चलिए ऊपर यहाँ बैठता है ये 33 और 6। उसके बाद आता है हमारा 39 और 3, 39 ये आ गया और 3 यहाँ, तो आ जाएगा 39 3। फिर आता है 45 और 4, 45 ये है और 4 बिंदु यहाँ पर आ जाता है, ये आता है 45 4। फिर आता है 51 और 8, 51 और 8 बिंदु ये बैठेगा हमारा ऊपर इस जगह, यानी 51 और 8। उसके बाद आता है 57 और 10, 57 यहाँ आ गया और 10 हमारा ऊपर टॉप पर, तो ये आ जाता है हमारा 57 और 10। इसके बाद हमें उसी तरह से जैसे हमने टीम ए के लिए मिलाया था उसी तरह से हम टीम बी के लिए मिलाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा बिंदु आपने पहले लिया है, कौन सा बिंदु बाद में लिया है। देखिए सबसे पहले आता है 3 5, 3 और 5 बिंदु हमारा यह था, यहाँ से शुरू किया था हमने। 3 5 के बाद था 9 6, 9 6 ये यहाँ से 9 6 मिलाइए पहले। उसके बाद था हमारा 15 2, 15 2 यहाँ नीचे आ जाता है, तो ये पहले नीचे आ जाइए। 15 2 के बाद था 21 10, 21 10 ये रहा ऊपर, यानी कि इसके बाद हम सीधा ऊपर पहुंच गए थे इस तरह से। आप इसको स्केल से मिलाएंगे। 27 5, 27 5 यहाँ आ जाता है, ये वाला बिंदु 27 5। उसके बाद आता है 33 और 6, 33 6 कहाँ पर है, यहाँ 33 6 ये मिला देते हैं हम। 33 6 के बाद आया था हमारा 39 3, 39 3 फिर नीचे आ जाइए, ये आता है 39 3। उसके बाद आ 45 4, 45 4 ये बिंदु आ गया। फिर था 51 8, 51 8 यहाँ आ गया और लास्ट में था 57 10 और 57 10 ये बिंदु आ जाता है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा बारंबारता बहुभुज का वक्र तैयार हो जाता है। आपको ये नहीं देखना है कि किस तरह से ये आपस में काट रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन में दिया गया था बारंबारता बहुभुज, उसी तरह से आपको तैयार करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।